हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। सो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, कब दो फंक्शन आपस में इन्वर्टिबल हो जाते हैं और किसी फंक्शन का हम इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका एक कोई ये सेट दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका x, एक सेट आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन है f, समझिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर x डाला इस फंक्शन में तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, f(x). ये सेट है a, ये है b। मतलब इस फंक्शन f के लिए ये सेट क्या हो गया, डोमेन यानी प्रांत, और ये सेट क्या हो गया, कोडोमेन यानी सह प्रांत। अब देखिए, एक सेट मैंने और लिया यहाँ पर, और ये फंक्शन आपका हो गया g। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में जैसे ही x डाला तो मुझे क्या मिल गया, f(x). अब इस f(x) को मैं जब इस फंक्शन g में डालूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से g(f(x). मतलब कि ये जो सेट रहेगा इस फंक्शन f के लिए डोमेन रहेगा और ये हो जाएगा कोडोमेन। लेकिन इस फंक्शन के लिए ये सेट क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। किसके लिए, ये हो जाएगा कोडोमेन और ये कहलाएगा डोमेन। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। समझ में आ गया ना। अब देखिए, हम लोगों के यहाँ पर किस तरह से फंक्शन का संयोजन करेंगे। हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिससे कि मैं यदि कोडोमेन में कुछ अवयव इस सेट के डालूं तो मुझे इसके ना मिल करके डायरेक्ट इस सेट के अवयव मिलेंगे। समझ में आया? अभी नहीं आया होगा, जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है f, तो और यहाँ पर क्या लिया, g। जैसे ही मैं इस फंक्शन f में x डालता हूँ तो मुझे f(x) मिल गया। और किस फंक्शन, अब इस g में, g वाले फंक्शन में इस f(x) को डालता हूँ तो मुझे g(f(x) मिल गया, ये मिल गया। यदि पहले f है तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा गॉफ। समझ में आया? यदि मैं यहाँ पर g ले लेता और इस फंक्शन को f कर देता, यहाँ पर मैं यदि x डालता तो मुझे यहाँ पर gx मिल जाता। और इस gx को जैसे ही मैं इस फंक्शन f में डालता तो मुझे f gx मिल जाता, जो f gx यानी f ऑफ g बन जाता। अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे किस तरह से ये डिफाइन होते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, इससे आप समझिएगा। देखिए, ये एक फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन हो रहा है, यानी ये सेट है a और ये है b। यहाँ पर है 1 2 3 और इस b में है a b c। इसका प्रतिबिंब ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब इसमें है p q और r, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फंक्शन और डिफाइन कर रहा हूँ जो b से कहाँ पर है, c में। यानी ये तो है f और ये क्या है, g है। इसका ये है, इसका ये, इसका प्रतिबिंब ये, p q r। ठीक है। अब यदि मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन मिले, मैं एक कंपोजिशन करके एक ऐसा फंक्शन बनाऊं कि जिसमें मैं उसमें डोमेन में यदि x डालता हूं तो मुझे कोडोमेन में, जहां मैं डोमेन में 1 डालता हूं तो मुझे कोडोमेन में a ना मिल करके मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, p मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f पहले है और g बाद में है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, गॉफ बनेगा। समझ में आया कि ये जो डायरेक्ट इससे ना संबंध रख के इससे रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इनकी परिभाषाएं थोड़ा सा बता दूं किस तरह से गॉफ और फॉग डिफाइन होते हैं। देखिए, यदि फॉग निकालना है तो फॉग की डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, f ऑफ gx
यानी इस ब्रैकेट को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर ओ लगा दूंगा, यानी ऑफ लगा दूंगा। जब हम प्रूफ करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये गॉफ हो रहा है तो इसकी डेफिनेशन होगी जी ऑफ की जगह ब्रैकेट और ये क्या एफ एक्स, ठीक है। यदि कहीं कोई मुझे एक ही फंक्शन दिया है उससे ही मुझे संयोजन करना है तो मैं ये बना सकता हूँ एफ ऑफ एफ, यानी इसकी डेफिनेशन एफ ये हो गया ब्रैकेट और ये एफ एक्स। यदि मुझे एक फंक्शन जी ही दिया हो तो मैं उसे जी ऑफ जी एक्स ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप इस फंक्शन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन बन रहा है गॉफ बन रहा है, यानी कि उसका डोमेन जो है वो है ए और कोडोमेन है वो क्या है, ये सी है। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा था इस फंक्शन एफ का डोमेन क्या हो रहा था ए, वहीं पर इस फंक्शन का भी डोमेन ए और ये सी हो रहा है। समझ में आ गया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि गॉफ लिखा हुआ है ना तो गॉफ का डोमेन वही होगा जो इस फंक्शन एफ का डोमेन होगा। समझ में आया। यदि फॉग लिखा हुआ है तो फॉग का डोमेन वही होगा जो इस जी का डोमेन होगा। यदि मैं इसे जी कर देता तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका डोमेन भी ये हो जाता ना, तो जो फॉग का डोमेन होगा वही क्या होगा, इस जी का डोमेन होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। मैं अब देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखिए यदि हमको एक कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर मान लीजिए 2x दिया है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से फॉग या गॉफ डिफाइन होता है। यदि मैं इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि मान लीजिए ये x है और x में इस तरह के अवयव हैं 1 2 3, ये अवयव इसमें उपस्थित हैं और एक ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा एफ एक्स। क्यों, यहाँ पर ये फंक्शन जब एफ कार्य करेगा एक्स डालेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस एफ एक्स में 1 डालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2 मिल गया। जैसे ही 2 डालेंगे तो 3 मिल जाएगा और 3 डालेंगे तो 4 मिल जाएगा। किस तरह से इसमें रखना है। अब यहाँ पर मैं एक सेट ये डिफाइन कर रहा हूँ जो जी एक्स है, यानी यहाँ पर फंक्शन क्या कार्य कर रहा है जी। मैं अब इस फंक्शन में यदि एक्स की जगह 2 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। 3 डालता हूँ तो 6 और 4 डालता हूँ तो 8, यानी कि ये इसका प्रतिबिंब और ये इसका इस तरह हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब हम उसी परिभाषा से यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ पहले है और जी बाद में है, तो ये थोड़ा सा समझिए कि कब ऐसा होता है। यदि एफ पहले है, मैं यहाँ पर एक्स डालता हूँ तो मुझे एफ एक्स मिलता है, एफ एक्स मिलता है ना। और मैं जब एफ एक्स को जी में डालता हूँ तो क्या मिलता है, जी एफ एक्स। जी एफ एक्स के मिलने का मतलब है यहाँ पर आप यहाँ पर ऑफ लगा के यानी गॉफ बनेगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन अपना बनेगा वो क्या बनेगा, गॉफ बनेगा। सो गॉफ निकालते हैं किस तरह से, गॉफ ऑफ एक्स बराबर यानी कि जी, ये ब्रैकेट लगा दीजिए और एफ एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पर इस फंक्शन से देखिए कि एफ एक्स का मान जी उसी तरह लिखो और एफ एक्स का मान यानी एक्स प्लस 1। अब इस जी एक्स फंक्शन को देखिएगा, जब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है 2x। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो आप इस एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दीजिए, यानी यहाँ पर आपको 2 और ये क्या एक्स प्लस 1 ये मिल गया। आपको क्या मिला, ये गॉफ मिल गया। तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है कि यदि मैं यहाँ पर डोमेन, क्योंकि देखिए एफ का डोमेन भी यही है और जो एफ का डोमेन होता है वही गॉफ फंक्शन का डोमेन होता है, ये आपको पता है। मैं यदि यहाँ पर 1 डालूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अब देखिए इस फंक्शन में यदि मैं x बराबर 1 डालता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, 2 और 1 प्लस 1, ये देखिए 2 गुणे 2 बराबर 4, मिला कि नहीं मिला। अब यदि मैं इसी फंक्शन में 2 डालूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, डायरेक्ट इससे मिलेगा। यही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए 2 डालते हैं अब इसमें तो 2 और ये 2 प्लस 1 यानी 3 गुणा यानी 6 आया कि नहीं।
इसी तरह यदि 3 डालेंगे आपको 8 मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है और किस तरह से इसको निकालते हैं। तो अब देखेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे, वहाँ पहुँचने से पहले अब हम लोग यहीं पर ये समझ लेते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं और कब दो फंक्शन आपस में इन्वर्टिबल होते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पर आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप लोगों ने फंक्शन तो पढ़ ही लिया है। देखिए ए बी सी और डी, ये आपको 4 अवयव दिए हुए हैं। यहाँ पर एक सेट है बी, यानी ये क्या है ए, ये है बी, ठीक है। और ये क्या है फंक्शन एफ, यानी फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है और इसमें अवयव हैं 1 2 3 4, यानी ये इसका प्रतिबिंब यह है, इसका यह है, इसका यह है, इसका। यदि हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, यानी वह फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए, तभी उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा अभी आगे। तो आप पहले ये समझिए कि जब कोई फंक्शन 1 1 होगा और ऑन 2 होगा तभी उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स किस तरह से हो जाता है, देखिए यहाँ पर प्रांत में जब मैं ए डालता हूँ तो मुझे एफ फंक्शन में क्या यहाँ पर मिल जाता है 1 मिल जाता है कोडोमेन में। यदि मैं बी डालता हूँ तो 2 मिल जाता है, सी डालता हूँ तो 3 मिल जाता है और डी डालता हूँ तो 4 मिल जाता है। तो होता क्या है कि जो इन्वर्स हो जाता है, यानी एफ इन्वर्स में किस प्रकार के अवयव आ जाएंगे, जिस जगह प्रांत है वहाँ पर सहप्रांत हो जाता है और सहप्रांत की जगह प्रांत हो जाता है। यानी जो एफ इन्वर्स होगा वो कुछ बी इस तरह, यानी बी टू ए डिफाइन होगा। यानी कि अब मैं इस फंक्शन, यानी ये फंक्शन यहाँ पर कार्य कर रहा है एफ इनवर्स, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गए बी और ये है ए बी सी डी, यानी इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो जाता है। इसे कहते हैं एफ इनवर्स। अब बात आती है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 ही होगा तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों भाई? यदि आपको दिया हो कि आपको यदि इस तरह का कुछ फंक्शन दिया हो, यानी 1 है 2 है 3 है 4 है और ए बी सी डी ई इस तरह के अवयव दिए हैं, यानी इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और ये फंक्शन एफ कार्य कर रहा है ए टू बी, समझिएगा आप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो है, फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन यहाँ पर ये इनटू भी फंक्शन हो रहा है। इनटू क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का एक अवयव खाली हो रहा है। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा कि इनवर्स इसमें क्यों नहीं होता है। इनवर्स होने के लिए क्या होता है, जिस जगह प्रांत होता है तो वह सहप्रांत में बदल जाता है और सहप्रांत जो होता है वह प्रांत में बदल जाता है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एफ इनवर्स निकालने लगूँगा तो ये बी से ए में चला जाएगा और ये मतलब यहाँ से ए बी सी डी ई इस तरह का अवयव यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, है ना। मतलब इनका जो एरो है वो उल्टा कर देना है, यानी कि ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भैया कि ई तो हो गया खाली। अब यदि प्रांत का कोई एक भी अवयव खाली है तो क्या वो फंक्शन होगा? यह फंक्शन ही नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो केवल इनटू फंक्शन में ही होगा। यदि इनटू ना हो करके कोई ऐसा फंक्शन हो जैसे मैन्यूअल फंक्शन हो जाए तो आप इसे भी देख लीजिए। जैसे ए बी सी डी इस तरह के अवयव दिए हुए हैं और ये हो गया 1 2 3, यानी इसका प्रतिबिंब ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका भी यही हो गया, इसका ये हो गया, यानी ये भी एक तरह का फंक्शन है। लेकिन ये क्या है? मैन्यूअल फंक्शन है। ये है ए और ये है बी, ये फंक्शन एफ कार्य कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एफ इनवर्स निकालना शुरू करूँगा तो आप देखेंगे कि जो प्रांत है यानी डोमेन, कोडोमेन है तो वह डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वह कोडोमेन बन जाएगा, यानी 1 2 3 तो इस साइड आ जाएंगे और ए बी सी डी इस साइड हो गए। ये एफ इनवर्स कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 का तो हो गया ए और बी का हो गया, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 2 का हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्या सी, यानी कि सी का भी हो रहा है, यानी कि 3 का यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी जो 3 है 3 का तो हो जाएगा डी,
सॉरी एक मिनट, देखिए 1 का हो गया ए, और ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी, और 2 इसी 2 का आप देख पा रहे हैं, इसी 2 का क्या हो रहा है, सी भी हो जाएगा, और ये जो 3 है तो ये डी हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 1 का हो गया ए, 2 यानी कि यहाँ पर एक ऐसा अवयव आपको मिल रहा है जिसके एक से अधिक प्रतिबिंब हैं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा ना। फंक्शन की कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके जितने अवयव हैं, इसके प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, वो भी अलग होना चाहिए। यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे आप। तो देखिए ये फंक्शन नहीं रहा, तो आप यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं कि केवल 1 और ऑन टू फंक्शन में ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप देखेंगे कि कब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। अभी हम ये भी समझेंगे किस तरह से किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो पहले से ये देख लें कि कब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई फंक्शन दिया है f और दूसरा फंक्शन आपको दिया है g। ये फंक्शन आपस में इन्वर्टिबल कब होंगे? इन्वर्टिबल का मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे? जब यदि ये x में डिफाइन है, ये भी x में है, तो मैं यदि यहाँ पर फॉग निकालूं और क्या निकालूं भैया, फॉग निकालूं और क्या निकालूं, गॉफ निकालूं, तो मुझे यहाँ पर x ही मिलना चाहिए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो f और g एक दूसरे की, यानी कि f इनवर्स जो होगा वो बराबर g, और g इनवर्स को हम f कह सकते हैं। ये एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? जब मैं फॉग निकालूं और गॉफ निकालूं, वो क्या हो जाए? आइडेंटिटी हो जाए। एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x + 3, और ये दिया हुआ है gx बराबर दिया है आपको x - 3, gx बराबर दिया है आपको x - 3/2। अब इस फंक्शन को आपको बताना है कि ये जो फंक्शन दिए हुए हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी ये फंक्शन इन्वर्टिबल हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या? फॉग। तो फॉग किस तरह से डिफाइन होता है? फॉग ऑफ f बराबर ये f हो गया, o की जगह ब्रैकेट लगा दीजिए और g और x इस तरह से लिख दीजिए। f को उसी तरह लिखिए और gx की वैल्यू लिख दीजिए, यानी x - 3/2। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे जब इस फंक्शन f में x की यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2x + 3। जब यहाँ पर x है तो 2x + 3 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? x की जगह x - 3/2, तो इस फंक्शन में x की जगह x - 3/2 रख दीजिए। तो देखिए क्या आता है? 2 गुणे ये हो गया x - 3/2 और क्या +3 बना। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? x - 3 + 3, यानी ये भी कैंसिल, बराबर x मिल गया आप लोगों को। ये क्या आया आपका? फॉग ऑफ x। अब यहाँ पर आप गॉफ निकालिए तो देखिए क्या आता है। जब आप गॉफ निकालने जाते हैं तो g को उसी तरह लिखिए और f ऑफ x इस तरह से लिखिए। अब आप जो है f(x) का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 2x + 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x है तो x - 3/2, तो आप इस x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या आता है? x की जगह रखेंगे 2x + 3 माइनस का 3/2, 3 से 3 गया तो बचा क्या? 2x/2 से 2 गया बराबर x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ x ये बराबर क्या आ रहे हैं? x के, यानी ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये कह देंगे कि ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि ये जो दिए हुए फंक्शन है एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो गाइज अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह से किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। आपने अभी जो देखा है कि ये फंक्शन आपस में इन्वर्टिबल थे, यानी कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ था तो आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन इसका क्या है? इन्वर्स। अब यहाँ पर सपोज करिए कि यदि आपको ये कोई एक फंक्शन दिया हो, यानी f(x) बराबर आपको 2x + 3 दिया हो, तो आप इस फंक्शन का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? और जो इन्वर्स आएगा वो ये वाला फंक्शन आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। आप इसको लिख लीजिए y बराबर 2x +
3। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो y और x हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी x की जगह y रख देंगे और y की जगह x रख देंगे, यानी कि यहाँ पर x हो गया और ये हो गया 2y + 3। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालना है और जो y की वैल्यू यहाँ से आएगी वही होगा इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए x - 3 = 2i। अब आप यहाँ से y बराबर x - 3/2, ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से निकल आया, यही आया ना। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है कि किस तरह से कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, वो आपने सिद्ध किया था और उन्हीं फंक्शनों में से आपने एक फंक्शन को लिया और उसका इन्वर्स भी निकाला। तो यहाँ से आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। आपको करना क्या होता है, इस f(x) की जगह y रख दीजिए और यहाँ से आप x और y को चेंज कर दीजिए, यानी x की जगह y रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो वैल्यू y की आएगी वही उसका इन्वर्स होगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। सो देखिए, कुछ एग्जांपल लेकर आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि आप किसी फंक्शन का इन्वर्स तुरंत कैसे निकालें। सो गाइज, यदि आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो तो आप उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे वही आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। देखिए, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हो f(x) इस प्रकार, यानी px/qx के रूप में दिया हो और qx जो हो वो ≠ 0, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर 0 रख देंगे तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी यह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो यदि आपको कोई फंक्शन दिया हो कुछ इस प्रकार, यानी f(x) बराबर यानी हो ax + b/cx + d हो, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो होगा f इन्वर्स x बराबर हो जाएगा, यानी आपको इन a और d को आपस में चेंज कर देना है, यानी यहाँ रख देना है dx और यहाँ रख देना है क्या, dx और यहाँ रख देना है a। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मतलब जिनका बदलाव किया है उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी और जिनका बदलाव नहीं कर रहे हैं उनमें साइन यानी अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये -cx हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह निकालना है किसी भी फंक्शन, दिए हुए फंक्शन का आप इस तरह से इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए, यदि आपको एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर 3x + 2 4x + 4, तो आप इसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, ये हो गया f इन्वर्स x, किस तरह निकालेंगे कि 3x + 2 है तो आप इनको आपस में चेंज कर दीजिए, यानी ऊपर हो गया 4x और नीचे हो गया यहाँ पर 3। आप क्या करना है, इनके मुझे साइन चेंज कर देने हैं, यानी यहाँ पर माइनस का 4x, ये प्लस है तो प्लस, इसका जो इन्वर्स होगा वो यही होगा। आप निकाल लीजिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, तो निकाल भी सकते हैं। अब यदि देखिए आपको ये दिया है कि f(x) = 4x + 3, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मैं इसके अपॉन में क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0x + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 0 का जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा और +1 कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, और किसी के भी अपॉन में 1 रहने से कोई उसकी सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनको आपस में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, f इन्वर्स x, इनको मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जाएगा तो 1 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही हो जाएगा। और इसका क्या करना है, मुझे साइन चेंज करना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका भी मुझे साइन चेंज कर देना है और इसकी जगह ये लिख देना है, यानी ये प्लस का 4 हो गया। तो बराबर यहाँ से आपको क्या मिल पाएगा, x - 3/4। ठीक है, ये तो 0 ही है ना। ठीक है, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब यदि आपको ये कोई एक फंक्शन दिया है, गौर करिएगा, आपको दिया है f(x) = x + 2/3x - 1, तो आप यहाँ से f इन्वर्स चुटकियों में निकाल देंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है -1 को ऊपर भेज दीजिए, यानी माइनस का x हो जाएगा। इसको माइनस मुझे यानी चेंज करना था तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ मुझे इसे चेंज करना था तो ये माइनस का 3x हो गया। अब इसकी जगह मुझे क्या लाना है, यहाँ का जो यानी यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को आप यहाँ ले आइए, ये आपका यहाँ से बन पाया। तो आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस का कॉमन लेंगे तो x + 2 बच जाएगा, यानी माइनस का आपने यहाँ से कॉमन लिया तो x + 2 हो गया, और यहाँ से भी माइनस ले सकते हैं तो 1 - का 3x हो गया, ये कैंसिल हो गया तो x + 2/1 -
3x बच जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से किसी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल दिखाते हैं और उस दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह हम ये फोफ और गॉग और ये किस तरह से निकालते हैं। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, यदि आप लोगों को कोई एक फंक्शन दिया हो, देखिए यदि आपको एक फंक्शन दिया हो एफ एक्स बराबर दिया है 3x + 1, सपोज करिए कुछ भी दिया है आपको। अब आपसे यहाँ पर ये पूछ लें कि फॉफ निकालिए, गॉग तो पूछ नहीं सकता क्योंकि आपको एक फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ये फॉफ पूछ सकता है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस तरह से बनेगा। इसका कंपोजिशन यानी स्वयं के साथ में संयोजन बनेगा। तो किस तरह डिफाइन होगा, यदि एफ ऑफ एफ है तो मैंने बताया था कि इसकी जगह क्या लिख देना है मुझे, ब्रैकेट और ये एफ एक्स। समझ में आया, एफ लिखा, इस एफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। अब यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3x + 1 है। अब इसको x मानिए और इस x की जगह रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 3x + 1 और ये +1 पहले से लिखा हुआ है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x + 3 + 1 यानी 9x + 4। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा इसी तरह से आप gx दिया हो तो गॉग भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।